नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करोड़ आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड आपका एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड है, तो इसी के रिगार्डिंग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर रिगार्डिंग मेन अजम्पशन या फिर प्रिडिक्शन दिया जाएगा और राइट हैंड में जाकर के इसका कन्फर्मेशन भी किया जाएगा। आपके दोनों हथेली में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है सिवाय फिंगर के, क्योंकि लेफ्ट फिंगर में फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है और राइट फिंगर में फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है। फर्स्ट फिंगर यहाँ पर हमारे एक प्रकार से जुनूनियत को, किसी भी काम करने की यहाँ पर प्रवृत्ति को और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप के नेचर एंड पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। जब भी इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है थर्ड फिंगर के कंपेरिजन में, तो ऐसे जातक बहुत कम उम्र से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेकर के चलने लगते हैं और इनके अंदर यानी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, सारे के सारे ट्रबलिंग एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल कर लेना, पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलना, स्टेप बाय स्टेप काम करना, ये सारे कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जब लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँचती है, जैसे कि यहाँ तो नहीं पहुँच रही है लेकिन राइट हैंड में तकरीबन पहुँच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट तकरीबन ठीक होता है। जब भी फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर के बीच में गैप होता है तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स को रिप्रेजेंट करती है, यानी आप जैसे जहाँ तक अपने खुद के विचारों पर अमर करने वाले देखने को मिलते हैं। किसी की राय लेना या किसी के अनुसार चलना, किसी के विचारों पर चलना आप जैसे जातकों को पसंद नहीं आता है। आप सुन सबके लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। और थोड़ा बहुत भी जब फिंगर के बीच में गैप मेंटेन होता है तो थोड़ा अधिक खर्चीलापन यहाँ पर यह व्यक्त करता है। आप जैसे जहाँ तक अपने खुद के द्वारा एनालिसिस करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, कभी किसी पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं देते, अधिकतर काम खुद के दम पर करना यहाँ पसंद करते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर आपका फिंगर जो है इंडिकेट कर रहा है। ऊपर से जो फिंगर की लेंथ है पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, पेशेंस अच्छा होना, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिंग और गुड ऑब्जर्वेशन टाइप का नेचर होना। यानी जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे अधिकतर काम आप नहीं करेंगे। बहुत सोच विचार या दूरदर्शिता रख करके ही निर्णय लेने वाले रहेंगे। अपना भला न सोचते हो, सबका भला सोचकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति यहाँ पर यह देता है। थर्ड फिंगर की तरफ जब भी सेकंड फिंगर इस तरीके से झुकती है तो ये बहुत हार्ड वर्किंग नेचर देता है। इस कंडीशन में खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी ना किसी काम में इवन इंगेज रखना, ये सारे बेसिक नेचर आपके अंदर रहेगा। लिटिल फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट जरूर है, थोड़ी सी यहाँ पर दब रही है, तो बातें थोड़ी मन के अंदर आपके दब सकती हैं, जैसे दूसरे लोगों की नकारात्मक बातें ना निकल पाना। लेकिन अगर मैनेजमेंट के लिहाज से बात करें तो मैनेजमेंट आपका यहाँ पर कुल मिलाकर के बढ़िया है। फिंगर के ऊपर देख सकते हैं कि सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला बढ़िया है, जिसके कारण ये मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाता है। लिमिटेड सर्कल यहाँ पर आपका रहेगा लेकिन अच्छा रहेगा, क्वालिटी उस सर्कल की बहुत अच्छी रहने वाली है। एक पैर पर समय आने पर लोग आपके लिए खड़े होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप कुल मिलाकर के ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना भी बेसिक आपके नेचर में रहेगा। और फेलेंजेस की स्थिति कुल मिलाकर के ठीक है। इंटरनल मार्स भी डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया इसमें पाया जाता है। शारीरिक गठन मजबूत इस कंडीशन में देखने को मिलता है। और जो थंब का यहाँ पर साइज़ है वो यहाँ पर आपका कुल मिलाकर के नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है। ये इस बात को दर्शा रहा है कि आप थोड़े से ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं। अपने बात पर अड़िग रहना और किसी भी तरह से अपना काम निकलवाना या अपनी बात को पूर्ण करना। जब थंब एक प्रकार से नॉर्मल हो और थोड़ा सा फूला हुआ हो तो आप जैसे जातकों में जो एक प्रकार से सोचने समझने या किसी बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेकंड फेलेंज है उसकी लेंथ कुल मिलाकर के ठीक है, जिसके कारण तथ्यों के साथ अपने बात को कहने व सुनने की आदत देखने को मिलती है। जिद्दी हठी किस किस्म की प्रवृत्ति इस प्रकार का मानसल देता है। और जो पाम का यहाँ पर आपका साइज है वो लंबाई में बहुत अच्छा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिजायर, एम्बिशंस देता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच होती है और कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लंबाई में जब भी पाम जा रहा हो तो इस कंडीशन में हमेशा काम करने की प्रवृत्ति होती है। स्ट्रेसफुल एंड ट्रबलिंग सिचुएशन से दूर होते हैं। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी ऐसी सारी चीज़ों में तकरीबन नहीं ही पड़ते हैं। दूसरों से ज़्यादा तात्पर्य ना रखने वाले और अपने काम से काम रख
करने के साथ साथ अपने मेहनत से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति ये देता है। इसीलिए आपके हथेली में ज़्यादा रेखा नहीं है जो इस बात को दर्शा रही है कि इधर उधर के ख्यालात आपके अंदर बेफिजूल के आते नहीं हैं, या इधर उधर की बातों से आपको बहुत ज़्यादा ताल्लुकात होता नहीं है। आपके हथेली में सिंपल एक रेखा है, भाग्य रेखा, जो निकली है जीवन रेखा से, और ये इस बात को दर्शा रही है कि विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी मदद के आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, भाग्यशाली बने हैं, खुद के मेहनत से तरक्की की है, और जब तरक्की हुई है तब आकर के लोग आपके जीवन में जुड़े हैं। इसे सेल्फ मेड लकलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइफ लाइन खुद के मेहनत को दर्शाता है, और ऐसे जातक अपने ही पराक्रम, कड़ी मेहनत, लगन के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति के यहाँ पर करते हैं। एक दिक्कत इसमें यह है कि यहाँ जो भाग्य रेखा है वो आपके हृदय रेखा पे रुक रही है। तो हृदय रेखा पे जब भी भाग्य रेखा रुकती है तो ऐसे जातक भावनाओं में बह करके गलत निर्णय ले लेते हैं, या फिर एक प्रकार से भावनाओं के रूप में विचलित होते हुए पाए जाते हैं। परिवार की चिंता या घर परिवार की चिंता या फिर किसी दूसरे की भावनाओं की चिंता ज़्यादा करते हुए भी पाए जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब शनि तक पूरा भाग्य रेखा नहीं पहुंच पाता तो बहुत सारे जगह पर एन वक्त पर आकर के काम रुकता है, या फिर एक प्रकार से डबल ट्रिपल बार एफर्ट्स डालना पड़ता है। यदि एक बार में इस कंडीशन में काम नहीं होता, रुक रुक करके देरी से या फिर अड़चन के साथ काम होता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भाग्य रेखा का आगे बढ़ना यानी शनि तक जब तक ये नहीं बढ़ेगा तब तक आपको जीवन में पूर्णतः संतुष्टि नहीं मिल सकती है, या फिर एक बार में आपका काम नहीं हो सकता है। ये एक दिक्कत दिखाई दे रही है, बाकी कोई तकलीफ परेशानी आपके भाग्य में, पैसे में नहीं है। अधिक खर्च अधिक आय का यहाँ पर नियम होता है, क्योंकि इस कंडीशन में जब इस प्रकार की सिंपल भाग्य रेखा होती है तो जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा आएगा। मनी ट्रायंगल नहीं है तो पैसा रुक नहीं पाएगा। इसलिए सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पर अगर आप ध्यान देंगे तो मंगल की स्थिति आपके हथेली में बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो प्रॉपर्टीज़ के द्वारा लाभ मिलने के आसार बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बाकी अभी बात करते हैं आपके गुरु के क्षेत्र और उसके पहले हथेली में नीचे का पोर्शन जो डेवलप्ड है उसके बारे में। तो क्या होता है कि जब नीचे का पोर्शन डेवलप्ड होता है तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत होता है। जैसे किसी भी चीज़ को पाने की चाहत है बहुत ज़्यादा रहेगी। आप जैसे जातक हार नहीं मानते हैं, घुटने नहीं टेकते हैं और बहुत बड़ी सोच रखते हैं। अपर पोजीशन जब भी कम एरिया लेता है या थोड़ा सा वीक होता है, जैसे यहाँ पर जो मरकरी माउंट है वो थोड़ा दब गया है, जुपिटर माउंट थोड़ा सा कम एरिया ले रहा है, तो इस कंडीशन में जो प्लानिंग है वो प्रॉपरली हो नहीं पाता है, क्योंकि इस कंडीशन में बहुत लंबी या दूर की सोच नहीं पाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्लानिंग जो भी होती है उसको एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं कर पाते। जो मिडिल जोन है वो तो डेवलप बहुत अच्छा है, तो किसी भी प्रकार का मेहनत हुआ या आदेश हुआ उसको बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, अपनी ड्यूटी को समय पर डेफिनेटली कर पाएंगे। लेकिन अगर खुद के जीवन की या आगे की अगर हम बात करें तो उसमें प्लानिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है। बाकी सारी चीज़ें कुल मिलाकर के ठीक है। अब बात करते हैं गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो गुरु के क्षेत्र में आप देख सकेंगे कि ये जो क्षेत्र है कुल मिलाकर के विकसित सामान्य है। इसको ना ही खराब कहेंगे ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा कहेंगे, इसे बिल्कुल सामान्य कहेंगे। तो घर परिवार की स्थिति आपके कहीं ना कहीं हित में रहेगी, सामान्य रहेगी। घर परिवार को सारा सुख दे पाएंगे और इन रिटर्न बच्चों से आगे चल के लाभ मिलने के आसार हैं, क्योंकि हल्की हल्की सी आड़ी रेखा अब यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। और इस प्रकार की रेखा आती है तो ये भी आपको धार्मिक बनाएगी, बच्चों को बहुत ज़्यादा संस्कारी व लायक यहाँ पर ये बनाती है। तो गुरु की स्थिति सामान्य हो तो सांसारिक या पारिवारिक सुख मिलने में फिर ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं आती है। शनि की स्थिति में यह है कि शनि विकसित बहुत अच्छा है। शनि जब भी यहाँ पर पर्वत विकसित होता है तो बहुत ज़्यादा हठी, यहाँ पर कर्मी यानी हार्ड वर्किंग नेचर पर्सनैलिटी के देखने को मिलते हैं। मेहनत किसी भी क्षेत्र या किसी भी यहाँ पर कार्य के विषय में करने से पीछे नहीं हटते, शारीरिक या मानसिक। जब भी शनि का क्षेत्र विकसित होता है तो सुबह उठने में भी ज़्यादा तकलीफ नहीं आती और बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी को कंप्लीट कर पाने में सक्षम रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इच्छा मनोकामना की पूर्ति पूर्णतः नहीं हो पा रही है क्योंकि भाग्य रेखा नहीं पहुँच रहा है, लेकिन यहाँ से ये गुरु के द्वारा होते हुए यानी आपके हृदय रेखा से होते हुए गुरु की तरफ जा रहा है। तो इसका तात्पर्य होता है कि जन्म स्थान से दूर रचने बसने के योग या फिर बड़ा पद सम्मान पाने के योग निश्चित रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये तकरीबन आपको जीवन में आने वाला रहेगा 35 और 36 के एज के बीच में, क्योंकि इसी समय से जो है आपकी मस्तिष्क रेखा में एक अनदर लाइन ऊपर की तरफ गई है और मस्तिष्क रेखा बहुत स्मूथ हुई है। तो मस्तिष्क रेखा जब एकदम सामान्य स्थिति में आने लगती है तो जीवन में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुखी होने लगते हैं, संतुष्टि जिनके जीवन में आने लगता है, बहुत ज़्यादा बेफिक्री होती है, चिंता नहीं होती है, तभी मस्तिष्क रेखा सामान्य स्थिति में या फिर बहुत ज़्यादा स्मूथली रन करता है। तो ये समय अप्रोक्सीमेटली 36 का है, लेकिन 35 से
भाग्य रेखा निकली हुई है, इसीलिए 35-36 की एज से पद सम्मान आपको मिल सकता है। अच्छा, जब भी शनि और सूर्य के बीच में कोई इस प्रकार की रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस, सजेशन या गाइडेंस अपने एक्सपीरियंसेस या अपने नॉलेज के बिहाव पे बहुत अच्छा दे पाते हैं। सूर्य की स्थिति में देखेंगे तो सूर्य भी आपका विकसित कुल मिलाकर के ठीक है, तो नाम, इज्जत, सम्मान कुल मिलाकर के ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा नामी या बहुत ज़्यादा समाज में पद प्रतिष्ठा यह नहीं दे पाता है, क्योंकि कोई बहुत बड़ी रेखा नहीं है या कोई मेन यहाँ पर साइन नहीं है, लेकिन एक हल्का सा चिन्ह है। तो इनिशियल लेवल पे यानी शुरुआती जीवन में बहुत हार्ड वर्क ये करवाती है, लेकिन उसके बाद में जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती, ये उसका सिग्निफिकेंस है। तो कुल मिलाकर के आपका इज्जत, सम्मान या नाम इतना रहेगा कि आपके कभी काम ना रुकें या कभी काम ना टले, आपके नाम से काम एटलीस्ट हो जाए। इसके अलावा बड़ा पद सम्मान आपको निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि सूर्य पर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। पहली बात, भाग्य रेखा गुरु की तरफ देख रही है और गुरु पद प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाते हैं, तो कार्य क्षेत्र में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगा, इसीलिए पद सम्मान आपका बढ़ेगा 35 और 36 के बीच में। मरकरी की स्थिति की बात करें तो मरकरी जब भी दब जाता है, यानी बुध पर्व जब भी इस प्रकार से लोअर एकदम आ जाते हैं, तो बार्गेनिंग नहीं आती करते। यानी इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा लेन देन करना या मैनेजमेंट करना या फिर एक प्रकार से थोड़ा पैसा कम करा देना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। दूसरा ये भी है कि ये स्टेज फियर देता है, तो बहुत सारी बातें मन के अंदर दबी रहती हैं। दूसरों की नकारात्मक बातें जैसे ना निकलना, कमियां ना निकल पाना, इधर उधर की बातें या फिर किसी की बड़ाई बुराई ना कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन आते हैं। मरकरी जो माउंट है जब भी कम स्पेस लेता है, तो सबसे बड़ी कमी या सबसे बड़ी तकलीफ ये क्या देता है कि मनी मैनेजमेंट वीक कर देता है। तो पैसा आया कैसे और गया कैसे, ये कहीं ना कहीं समझ नहीं आता है, और समय पर अपनी बात को कह नहीं पाते। जब वो वार्तालाप खत्म हो जाएगी, समय बीत जाएगा, तब बहुत अच्छे ख्याल आएंगे अपनी बात को कहने के लिए। तो ये थोड़ी सी एक कमी है, इसको आप सुधार लें तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में पैसा भी टिकेगा, बातें भी सही समय पर निकल पाएगी, आंतरिक व मानसिक रूप से संतुष्टि भी मिलेगी और इंटेलेक्चुअल का बेनिफिट आपको भी डेफिनेटली मिल पाएगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज क्या करती, एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मातृभक्त बनाती है। माता पिता का अच्छा सेवक होना और अपने स्पाउस के प्रति डेडिकेटेड ज़्यादा होना, तो ये देखा जाए तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी का, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर का एक इम्पोर्टेंट साइन होता है। ये इस बात को दर्शाता है कि आप अपने भावनाओं को सेक्रीफाइस कर देंगे अपने फैमिली के लिए। इसीलिए यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा भी जो है हृदय रेखा पे रुकी है कि अगर चुनना पड़े खुद को, फैमिली को या करियर को, तो आप सबसे पहले खुद को भी ना चुनते हुए फैमिली को ही चुनेंगे, अगर कोई ऐसी बात आती है तो जीवन में। और वहीं जो हृदय रेखा की स्थिति है वो यहाँ से सीधे निकल के गुरु की तरफ जा रही है, तो आप बहुत ज़्यादा ही साफ सुथरे दिल के इंसान दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये अभी भी रुका शनि के क्षेत्र में ही है, जो थोड़ा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड बनाता है, लेकिन ये जब गुरु की तरफ देखता है तो चाह करके भी बुरा नहीं कर पाते। ये बात ज़रूर है कि अपनी सीट रिजर्व रखेंगे, लेकिन दूसरे की सीट कभी ना मारेंगे, ये यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। दूसरी बात इसमें यह है कि बायफोर्क का साइन को कहते हैं विष्णु सिंबल, और इस कंडीशन में स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, क्योंकि मन के लायक काम नहीं होता है और बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ता है, तकलीफों का। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे प्रगति अच्छी होती है। इसीलिए आपके दिल में एक ही भाग्य रेखा है और आप सीआरपीएफ में ही बहुत बड़े पद सम्मान तक डेफिनेटली पहुंच पाएंगे, फुल गारंटी है इस बात की। और जब भी बायफोर्क का साइन होता है तो भले ही मरकरी कितना ही नेगेटिव रिस्पॉन्स क्यों ना दे रहा हो, लेकिन अगर किसी को नॉलेज देने की बात आई तो आप जैसे जातक बहुत अच्छा ज्ञान दूसरों को या समझा पाने में सक्षम फिर दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक और शाखा दूसरी हल्की सी मंगल की तरफ आ रही है, जो थोड़ा सा गुस्सेल स्वभाव दर्शा रही है 24-25 के एज के आसपास तक। लेकिन आपका गुस्सा जो है 27 के बाद से बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो गया, क्योंकि उसके बाद से जो मस्तिष्क रेखा है वो सीधे की सीधे यहाँ पर बदल गई। तो कहीं ना कहीं 26-27 की उम्र में किसी प्रकार की कह सकते हैं कि घटना या फिर मानसिक स्तर पे बहुत बड़ा कोई इवेंट होता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद में आप बहुत ज़्यादा स्थिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हृदय रेखा की बात करें तो गुरु की तरफ जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही विश्वासी किस्म का व्यक्तित्व होता है, विश्वासघात नहीं करते हैं, और एक प्रकार से जो भी वादे आपने किए हैं किसी से भी, उसको तकरीबन आपने निभाया है, उसको भी यहाँ पर यह दर्शा रहा है। जब भी मस्तिष्क रेखा में मंगल का अवेलेबिलिटी आता है इस प्रकार से, तो ये क्या करता है कि थोड़ा सा जल्दबाजी, गुस्सेल स्वभाव या थोड़ा सा इरिटेटिव पर्सनैलिटी देता है। जैसे मन के अकॉर्डिंगली काम ना हो तो इरिटेशन आता है। लेकिन ये रेखा कहीं ना कहीं साहस भी देता है, जुनूनियत भी देता है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा देता है।
इसीलिए इस कंडीशन में आर या पार वाला सिस्टम होता है। तो आप कहीं ना कहीं बचपन से घर परिवार के अंतर्गत ही रहे और आपका जो जीवन है उम्र तकरीबन 18 के आसपास से थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हुआ, या कह सकते हैं कि खुद के दम पर निर्णय लेना या काम करना शुरू किया। उसके बाद भी थोड़ा हल्का सा आइलैंड है, तो प्रॉपरली जो इंडिपेंडेंस है वो 21 की एज से ही मिली। और फिर उसका जीवन रेखा की स्थिति और मस्तिष्क रेखा की स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव है। जब इस प्रकार से ओपन हो जाती है माइंड और लाइफ लाइन, तो व्यक्ति फाइनेंशियल फ्री हो जाता है, नहीं तो खुद के दम पर निर्णय ज़्यादा लेने लगते हैं। अब क्या हुआ कि आपका जो मस्तिष्क रेखा 27 के पहले तक पूरा का पूरा फेल करके चल रहा है, खासकर 24 से 27 के बीच में। तो इस कंडीशन में मानसिक तनाव की स्थिति ज़्यादा रही। और 27 में जो ये रेखा टूटी है, तो अधिकतर मामलों में जब भी शनि के नीचे रेखा टूटती है तो ये मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, सर दर्द और माइनर इशू या एक्सीडेंट जैसी चीज़ें करवा देता है। लेकिन इसका कंफर्मेशन यहाँ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपके शनि पर्वत की स्थिति वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर मस्तिष्क रेखा जो टूटी है वो किसी रेखा से नहीं, ऑटोमेटिकली टूटी है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके खुद के ही मन में, खुद के ही कारण कहीं ना कहीं आई थी। और उसके बाद में जो 27 के बाद की मस्तिष्क रेखा वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, क्योंकि उसमें कोई भी रेखा इधर उधर से आकर के काट नहीं रही है। तो मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा स्थिर हुई, सामान्य हुई, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शांति प्रिय किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पर 27 के बाद से आपका होने लगा। और अभी ये मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सामान्य स्थिति से जा रही है, थोड़ी सी डिक्लाइन है, यानी चंद्र की तरफ देख रही है तो थोड़ी काल्पनिकता यानी इमेजिनेशन स्किल्स को ही बढ़ा रहा है। और ऊपर की तरफ जा रही है तो अभी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बहुत यहाँ पर बढ़ेगा, तो फैमिली से थोड़ा दूर भी रहना पड़ सकता है। लेकिन देखा जाए तो माइंड लेंथ तब भी बहुत सामान्य है। इसीलिए जब मानसिक स्थिति व्यक्ति की सामान्य होती है तो उससे बड़ा सुख हस्तरेखा में होता ही नहीं है, क्योंकि मन चंगा तो कसौटी में गंगा। तो इसीलिए घर परिवार के रिगार्डिंग भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल स्ट्रेस नहीं आएगा। किसी का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला नहीं, क्योंकि सहयोगी रेखा है ही नहीं। लेकिन आगे चल के मिल सकता है, यानी 35 के बाद में, क्योंकि सहयोगी रेखा आती हुई दिख रही है। और जीवन रेखा की स्थिति कुल मिलाकर के ठीक है। जीवन रेखा थोड़ी बहुत भी फेल करके चलती है तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना या थोड़ा सा स्ट्रेस बर्डन ज़्यादा लेने लगने जैसे योग निर्मित होते हैं। इसीलिए जैसा मस्तिष्क रेखा चल रहा है वैसे ही कूल कामली रहिए। अपने फैमिली मैटर्स के रिगार्डिंग भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और अंततः शुक्र की तरफ ही रेखा झुक रही है, तो फैमिली को सारा सुख दे पाने में, लंबी आयु का लाभ उठा पाने में और सारा सांसारिक व पारिवारिक दाम्पत्य सुख भोग पाने में आप अपने जीवन में सक्षम रहेंगे। और वास्तव में 48 केस तक आते आते जीवन की सारी इच्छा मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। वहीं देखें हम आपके अंदरूनी मंगल की स्थिति की रिगार्डिंग, तो ये जब विकसित होता है तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा जैसी चीज़ें तो मजबूत होती ही हैं। लेकिन जब मंगल की तीनों स्थिति यानी मिडिल, आउटर और इनर, ये तीनों स्थिति जब मजबूत हो जाती है यहाँ पर, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आप कोई भी काम कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग करिए। अगर करना है तो, मन है तो, आपको इन सब चीज़ों से अत्यंत लाभ मिलने वाला है। शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी है। जब शुक्र अच्छा होता है तो सांसारिक पारिवारिक सुख तो ये देता ही है, सारा मटेरियलिस्टिक सुख भी देता है, जैसे लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जितनी सीधी खड़ी रेखाएं, ये सब सारे साइंस होते हैं कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आएगी सुख सुविधा अर्जित करने के लिए, या एक प्रकार से तमाम तरह का लग्जरीज कंफर्ट्स को इंजॉय करने के लिए। और जब आड़ी रेखा कम होती है तो कहीं ना कहीं लोगों के प्रति कंप्लेन या चिंता, या फिर एक प्रकार से रिग्रेट, या फिर एक प्रकार से किसी भी प्रकार का जलन, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये कमी कर देता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को कोई भी शिकायत दूसरों से होती नहीं है, या अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा होती नहीं है। जो भी कुछ अपेक्षा है, शिकायत है, वो खुद से है, तो खुद ही ठीक करेंगे उसको। तो शुक्र जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स करे तो स्पाउस से बहुत अच्छी जमती है। आप जैसे जातक चिल्ला चोट भी बहुत कम करते हैं, दूसरों को बहुत ज़्यादा इज्जत, तवज्जो या सम्मान दे करके चलते हैं, इसीलिए दाम्पत्य स्थिति बहुत ज़्यादा ही अच्छी यहाँ पर ऐसा शुक्र जो है दर्शाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ परेशानी है नहीं। सीधी खड़ी रेखा लग्जरीज कंफर्ट बहुत बढ़ाएगी, और 35 के बाद से बहुत सुख आपके जीवन में ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के रिगार्डिंग बढ़ेगा। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी दिखावटी चीज़ें, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, ऐसी सारी चीज़ें आपके या परिवार के रिगार्डिंग 35 के बाद में होगी। केतु की स्थिति वैसे सामान्य है। एंसिस्टर ब्लेसिंग से प्रॉपर्टी मिल सकता है। आपकी जो मणिबंध की रेखा है वो भी बहुत मजबूत है, तो लंबी आयु ये भी देता है। और जब यहाँ से कोई रेखा निकले तो पितरों के द्वारा या फिर पूर्वजों के द्वारा कहीं ना कहीं एक प्रकार से आशीर्वाद मिलना, या भाग्य उत्पन्न होना, या फिर प्रॉपर्टी मिलने जैसे योग निर्मित होते हैं। चंद्र की स्थिति भी सामान्य है, तो सोचने समझने सीखने की जो सक्षमता है कुल मिलाकर के ठीक है।
बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंडसेट नहीं है, लेकिन आंतरिक रूप से संतुष्ट व शांत है। और यहाँ पर जो ये ट्रायंगल बन रहा है ये कहीं ना कहीं अच्छी प्रॉपर्टी आपको देगा। एकड़ में ज़मीन होने की संभावना भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और वहीं हम देखें आपके राइट हैंड में, तो यहाँ जो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये देख सकते हैं आपका थर्ड फिंगर यहाँ ज़्यादा लॉन्ग है, तो एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी देता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी देख सकते हैं, वो भी तकरीबन एक लॉन्ग ही है, तो मैनेजमेंट ठीक करता है। तो यहाँ पर आपके अंदर मिक्स नेचर रहेगा। तो यहाँ पर आपके भाग्य रेखा पहले मस्तिष्क रेखा पे रुकी, फिर हृदय रेखा पे। तो आप जो है एक प्रकार से यहाँ पर इस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखें कि कंटिन्यूसली आपको यहाँ पर वर्क करना है। बहुत अच्छी बात है कि आपका एक्टिव डोमिनेटिंग हेड यहाँ पर लेफ्ट है, क्योंकि अगर इस प्रकार की भाग्य रेखा आपके लेफ्ट हैंड में होती तो बहुत ही ज़्यादा रुक रुक करके या तनाव की स्थिति में काम होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप लेकर के ये आए थे, लेकिन आपने प्रगति करके या आपने आपको सुधार करके भाग्य रेखा बहुत मजबूत की। थोड़ा सा और अगर आप सुधार लें, जैसे कंटिन्यूसली वर्क करें, इमोशनल डिसीजंस या बिहेवियर रखने से थोड़ा पीछे हटें, और कंटिन्यूसली वर्क करने का तात्पर्य यह है कि कड़ी मेहनत लगातार करते रहें। और यहाँ पर शनि के रिगार्डिंग आप जो है दान धर्म जैसी चीज़ें करना, मंदिर विजिट करते रहना, या कुछ ना कुछ डोनेशन अपने हाथ से करते रहना, शनि पर भाग्य रेखा पहुंचाने में बहुत मददगार होगा। और जैसी भाग्य रेखा यहाँ पहुंची, अपार धन, पैसा, समृद्धि व संतुष्टि, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएगी। इसीलिए दोनों हैंड का रीडिंग किया जाता है कि आप लेकर के क्या आए थे और हो क्या गए। तो ये दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक प्रकार से तनाव लेकर के आए थे, या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कंफ्यूज्ड मेंटेलिटी लेकर के आए थे। लेकिन अभी आपका विज़न क्लियर है, मन शांत है, एग्रेशन पे कंट्रोल है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी दिखा रही है जीवन में प्रगति करने के लिए, यानी लेफ्ट हैंड की स्थिति अच्छी है। आशा करता हूँ आपके तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।